Hello students, welcome back. Today we are going to start the new chapter that is human settlements. Human settlement chapter हम लोग start करेंगे और ये human settlement chapter जो है बेटा आप लोगों का पार्ट बी जोग्राफी इंडियन इकोनॉमिक जोग्राफी का 4th चैप्टर है। तो पहले तो हम ये जानेंगे ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? लिविंग टुगेदरनेस ऑफ पीपल। ठीक है, व्हेन एवर और वेयर एवर पीपल यूज टू लिव टुगेदरली उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे। हमें अलग अलग तरीके के ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, मीन्स बहुत सारे हाउसेस आप देख सकते हैं। कहीं पर आप डिस्टेंसेस में देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी सीन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ह्यूमन सेटलमेंट? फर्स्टली, cluster or of dwelling of any type or size where human beings live, that is known as the human settlement. इसको हम ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे। ठीक है, सो सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। डेफिनेटली सेटलमेंट्स सभी एक जैसे नहीं होते। साइज और टाइप इनके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स क्या है कि कुछ जो सेटलमेंट्स हैं वो आप लोगों को इस तरीके से छोटे रूप में दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ सेटलमेंट्स हैं जो यहाँ पर ही आपको बहुत पास पास दिखेंगे, बहुत पास, तो इसको भी हम सेटलमेंट्स कहेंगे। तो वेरीज इन साइज एंड टाइप। ठीक है, एंड टाइप की हम बात करें तो टाइप की हम ये कह सकते हैं कि वी आर हैविंग द रूरल टाइप ऑफ पॉपुलेशन और सेटलमेंट एंड द अर्बन टाइप ऑफ पॉपुलेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके के सेटलमेंट्स हम लोग देखेंगे। सेटलमेंट्स वेरी इन साइज एंड टाइप। आफ्टर दिस वी कैन डिफ्रेंशिएट, हम इनके बीच में डिफरेंसेस कर सकते हैं। दैट इज रूरल एंड द अर्बन टाइप ऑफ पॉपुलेशन और सेटलमेंट। ठीक है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं उनके बीच में हम डिफरेंसेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ के बेसिस पर अगर हम डिफरेंसेस करें तो हम पाएंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। मीन्स अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की, तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर आती है दैट इन द विलेजेस पीपल यूज टू बी इंगेज्ड इन द प्राइमरी एंड द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सेकेंडली, वहीं पर दूसरी पिक्चर हमारे लिए जो आती है दैट इज ऑफ द अर्बन्स। अर्बन्स में हमें कभी ये नहीं सोचेंगे, जैसे शहरों की बात करते हैं क्या हम ये सोचते हैं कि शहर के लोग खेती करते हुए नजर आते हैं साइड में? नहीं, हम अर्बन पीपल्स का जनरली जो क्लियर करते हैं पिक्चर वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीपल इंगेजिंग इन द टर्शरी और द सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो इन लोगों की इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो किस बेसिस पर हुई? रूरल एरियाज की ऑन द प्राइमरी बेसिस, एंड द अर्बन पीपल्स जो लोग हैं उनकी जो ग्रोथ है दैट इज ऑन द टर्शरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, नाउ द सेकेंड डिफरेंशिएशन दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप, what they are giving and taking it to each other, what they are helping to each other. In that situation, rural population or the rural areas are providing the raw material. ठीक है, rural areas are providing raw material to the urban areas, whereas urban areas providing the manufacturing goods to the rural areas. In such, देखिए जो किसान है, ठीक है, वो क्या करता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। डेफिनेटली हम ग्रोइंग सीड्स और इन सबको प्राइमरी एक्टिविटीज़ मानते हैं। इसके साथ साथ हमें मालूम होना चाहिए कि माइनिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। माइनिंग भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ही हिस्सा होती है। तो अगर हम ये कहें कि पीपल हु आर वर्किंग इन द प्राइमरी माइनिंग, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़। एंड इफ पीपल हु आर एंगेजिंग इन माइनिंग, दे आर एक्सट्रैक्टिंग, मान लीजिए कि दे आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर, तो व्हाट दे विल डू, वो आयरन ओर एक्सट्रैक्शन के बाद में दे विल सेंड इट टू द सिटीज़। वहाँ पर वो सेपरेशन होगा, और सेपरेशन के बाद में वो पूरा का पूरा ओर से अलग हटकर उसको प्योर फॉर्म में लाया जाएगा। फिर उसके जो भी हमें टूल्स मशीन्स जो बनाने हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसी हो गई? रूरल पार्ट की अर्बन पार्ट की हो गई। अब अर्बन जो पार्ट है ये सब तैयार करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। शहर वाले लोगों की रिक्वायरमेंट एसी की होगी तो वो उनके लिए एसी बनाएंगे। गाँव वाले लोगों के लिए ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी या फिर थ्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, उनके लिए वो, यानी कि वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए लोग गांव और शहर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अर्बन पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर गेटिंग फ्रॉम द rural areas, whereas rural people are getting the goods and services भी किस तरीके से they are getting different kind of knowledges, they are getting different kind of services by the tertiary sector in the form of banking and others जो वो खुद नहीं कर सकते। ठीक है,
एंड थर्डली दैट इज सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं कि रूरल एरियाज में आप लोगों को रिलेशंस जो मिलेंगे, दैट इज रूरल पीपल आर हैविंग द क्लोजर रिलेशंस, उनकी क्लोज रिलेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइग्रेट नहीं करते। रूरल लोग ज़्यादातर माइग्रेट शहर की तरफ तो करेंगे, लेकिन पूरी फैमिली उठकर आ जाए ऐसा नहीं होता। घर का कोई एक आधी मेंबर आकर बाहर चला गया, बाकी लोग वहीं रह गए, फिर वो अपने गाँव जाकर बाद में जुड़ जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है भाई आप किसके बेटे हो या किसकी बेटी हो, तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनसे पहचान होती है। तो हमारी एक जड़ जैसी जो है सिचुएशन, हम रूटेड होते हैं, जबकि यहाँ पर शहरों में पीपल्स आर अपरूटेड। वो उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफमेंट नहीं होती। वाई नहीं होती हमारी? क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो लोग माइग्रेटरीज होते हैं, वो माइग्रेट होकर वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं। आज यहाँ पे अच्छा काम मिला तो कर लिया, कुछ साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दे कैन ऑल्सो माइग्रेट टू सम अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब क्या है, आपका कोई पता ठिकाना परमानेंट नहीं, आप बंजारे जैसी लाइफ जी रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरीके की लाइफ जीने वाले लोगों की क्या होंगे, उनकी लाइफ जो होगी वो एक तरीके से फॉर्मल लाइफ होगी। फॉर्मल लाइफ होगी, वो एक दूसरे से क्लोज रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक फास्टर लाइफ, बहुत फास्ट उनकी होगी। उन लोगों के जो पार्ट होंगे, जैसे लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं, ठीक है, और फॉर्मल रिलेशंस हैं। फॉर्मल रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि फॉर्मल रिलेशंस जो हैं, फॉर्मल रिलेशंस हम कह सकते हैं कि फॉर्मल रिलेशंस लोगों की इस तरीके से दिखते हैं कि कुछ अपने पर्पस के लिए दे आर हैविंग सम रिलेशंस टू सम अदर पर्सन्स। किस तरीके से? मान लीजिए कि आप स्कूल में गए हैं, आप स्कूल में 2 दिन छुट्टी पर रहे, तो आपको काम लेना है, आपको किसी ऐसे बच्चे से काम लेना है जिससे आप कोई ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते। तो आप क्या करोगे? आप मीठे बनकर उससे बात करोगे कि तेरा नंबर क्या है, तू कल आया था या आई थी और तूने वो वाला काम कर लिया, अरे मैं तो उस दिन एब्सेंट था और मैंने वो काम नहीं किया, तो आप मुझे वो काम सेंड कर दीजिए, है ना, ऐसे कहेंगे। तो शहरों में मतलब के लिए रिलेशंस मेंटेन होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द बेसिक डिफरेंस कैन बी सीन इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। फैक्टर्स जो सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, इट कैन बी द फिजिकल फैक्टर, इट कैन बी द कल्चरल और एथनिक फैक्टर, और इट मे बी द सिक्योरिटी फैक्टर। जो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर में किस तरीके से वो जो है डिफरेंसेस होंगे। फिजिकल फैक्टर में ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर माउंटेन्स हैं, ठीक है, या फिर डेजर्ट एरिया है, तराइन्स हैं, इस तरीके के बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह हैं, उन जगहों पर हमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। क्यों देखने को कम मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ह्यूमंस के लिए सूटेबल नहीं फॉर लॉन्गर पीरियड। आप सोचिए, हम घूमना पसंद करते हैं, राजस्थान से हम जो मनाली जाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर रहने की बारी आए तो हम सोचेंगे नहीं नहीं, कौन पूरे टाइम जो है स्वेटर और ये सबको कैरी करता रहेगा। तो हम ये सोचते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ हम ठीक हैं, लेकिन फॉर द चेंज वी कैन मूव फ्रॉम सम अदर प्लेसेस। ठीक है, तो फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट करते हैं वो है फिजिकल फीचर्स, जहाँ पे हमें कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखती है बिकॉज ऑफ गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेयर एज सम आर नॉट हैविंग। ठीक है, सेकंड इज द कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स में हम किस तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि कल्चरल में सिमिलर कल्चर, सिमिलर लैंग्वेज, पीपल यूज टू लिव टुगेदरली। ठीक है, उसके कारण भी हम लोगों को सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं, एक सी बोली, भाषा, लैंग्वेज, फूडिंग हैबिट्स, ठीक है, उन सब की सिमिलैरिटीज होने के कारण में लोग सभी एक साथ ग्रुप में रहते हैं। तो दैट कैन बी द ऑल्सो नोन एज द कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर, जो एक रिलीजन के लोग या इस तरीके से रहते हैं। थर्ड इज द सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फैक्टर जहाँ पे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी सेफ नहीं होती, उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ एक साथ रहने से वो लोग जो है सेफ महसूस करें अपनी सिक्योरिटी के लिए, यानी कि कभी मुझे जरूरत पड़े तो सामने वाला मदद कर दे, सामने वाले को मदद की जरूरत पड़े तो हम कर सकें। ठीक है, दिस इज होल अबाउट